हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर AKTU का बी फार्मा 5th सेमेस्टर का 2019-20 वाला फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री का पेपर सॉल्व। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेक्शन सी का ई क्वेश्चन, यानी कि 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे जितने भी ए सेक्शन के हैं, बी सेक्शन के हैं या फिर सी सेक्शन के, इससे पहले 4 वाले जो भी वीडियो हैं वो सॉल्व होकर ऑलरेडी वीडियो बन गए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे सेक्शन सी का ई क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर जब भी लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एप्लीकेशन पूछे हैं HPTLC की आइसोलेशन में और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक, क्रूड ड्रग का मतलब क्या होता है, प्लांट जो होता है ना, जब उसका हमने पाउडर बना लिया और पाउडर बनाने के बाद में जब इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, तो एक्सट्रैक्ट के अंदर सारे के सारे कंपाउंड होते हैं ना, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं इसके अंदर, सोचो 100 कंपाउंड हैं, तो इसी एक्सट्रैक्ट को ही हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। ठीक, इसके अंदर ये 100 कंपाउंड है। इन 100 कंपाउंड को हमें इनमें से कोई एक को आइसोलेट करना है, 2 को आइसोलेट करना है, या जो भी है, मतलब इन 100 में से हमें कोई 1 या 2 चाहिए होंगे, उनको अलग करने को ही बोलते हैं आइसोलेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, ये 100 कंपाउंड है, अगर हम चाहते हैं इनमें से हमें 2-3 को पहचानना है कौन कौन से हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक, तो चलिए HPTLC मेथड से कैसे हम आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब ये जो 100 कंपाउंड हैं इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, इनको कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम HPTLC के बारे में ही लिखेंगे कि HPTLC है क्या। तो देखिए HPTLC जो है, इसमें जैसे कि यहाँ पर TLC लिख रहा है ना ये लास्ट में, तो आपको यही ही याद रखना है बस। HPTLC जो होता है, वैसे इसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, तो देखिए HPTLC में जैसे कि लास्ट में क्या लिख रहा है, ये लास्ट में लिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये लिख रहा है यहाँ पे लास्ट में TLC। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा लिख देना है कि जो TLC होता है उसका ही इंप्रूव्ड वर्जन है HPTLC, मतलब उसका ही एडवांस्ड वर्जन है। तो यहाँ पर यही ही डिस्क्राइब करा हुआ है कि जो HPTLC होता है ये इंप्रूव्ड मेथड होता है किसका, TLC का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि ये ज्यादा इंप्रूव्ड और ज्यादा ऑटोमेटेड वर्जन होता है TLC का। TLC में हमें सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, प्लेट खुद बनानी है, स्पॉट खुद लगाना है, खुद ही मोबाइल फेस के अंदर रन करवाना है, पर यहाँ पे सारी की सारी चीजें अपने आप होती हैं। ऑटोमेटेड वर्जन है, मतलब सारी की सारी चीजें अपने आप होंगी। ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कंपेयर टू TLC। नेक्स्ट पॉइंट है HPTLC जो होता है ये यूज होता है आइसोलेशन के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रूड ड्रग्स का। नेक्स्ट पॉइंट है HPTLC वर्क करता है सेम प्रिंसिपल पर जिस पर TLC काम करता है, उसी सेम प्रिंसिपल पर काम करता है। प्रिंसिपल एकदम सेम है, बस ये ऑटोमेटेड वर्जन होता है या एडवांस्ड वर्जन होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि ये सेपरेट करता है कंपोनेंट को मिक्सचर में से, किसके बेसिस पर, एड्सॉर्प्शन के बेसिस पर। जैसे TLC करता है वैसे ही सेम ये भी करते हैं, TLC भी एड्सॉर्प्शन के बेसिस पर ही करता है। अब नेक्स्ट ये जो एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे कैसे करता है सेपरेट, उसी के बारे में ही बताया गया है कि जो कंपोनेंट होते हैं वो मूव करते हैं यानी चलते हैं। जैसे ये अगर हमारा TLC प्लेट है, अच्छे से बता देती हूँ आपको, जैसे ये हमारा TLC प्लेट है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट ऐसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं ना, तो ये मूव कैसे करते हैं, स्टेशनरी फेज में इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है उसके बेसिस पे, उसी को ही हम बोल रहे हैं एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी मतलब सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो ये कंपोनेंट की जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेज के साथ, याद रखिएगा उल्टा है, अगर ज्यादा एफिनिटी हुई स्टेशनरी फेज के साथ कंपोनेंट की तो वो यहीं पर ही रुक जाएंगे, ज्यादा दूर तक मूव नहीं करेंगे, है ना, मतलब कम दूर रुकेंगे। और अगर कम एफिनिटी हुई तो ज्यादा दूर तक जाएंगे, जिनकी कम एफिनिटी हुई वो यहां तक भी पहुंच जाएंगे, जिनकी ज्यादा एफिनिटी हुई वो यहीं पर ही रुक जाएंगे, पास में ही रुक जाएंगे। ठीक, तो देखो जो कंपोनेंट जिनकी ज्यादा एफिनिटी होती है स्टेशनरी फेज के साथ, वो ट्रेवल करते हैं स्लोअर, मतलब बहुत स्लो करेंगे तो यहीं तक ही पहुंच पाएंगे। और वो कंपोनेंट जिनकी कम एफिनिटी होती है स्टेशनरी फेज के लिए, वो ट्रेवल करते हैं फास्टर। जब फास्ट ट्रेवल करेंगे तो जल्दी से ऊपर पहुंच जाएंगे, जल्दी से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक,
तो नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं एचपीटीएलसी के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है एचपीटीएलसी प्लेट का। एचपीटीएलसी प्लेट जो होती हैं ये बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती हैं पोलर एचपीटीएलसी प्लेट और एक होती है नॉन पोलर एचपीटीएलसी प्लेट। एचपीटीएलसी प्लेट। अब हमें सिलेक्शन कैसे करना है, तो देखिए अगर हमें नॉन पोलर कंपोनेंट को बाहर निकालना है, कैसे कंपोनेंट को, नॉन पोलर कंपोनेंट को, तो हम यूज करेंगे हमेशा पोलर, उल्टा होता है याद रखिएगा। और जब भी हमें पोलर कंपोनेंट को बाहर निकालना है तो हम कौन सी यूज करेंगे, ये वाली नॉन पोलर वाली। किसके लिए यूज करेंगे, पोलर कंपोनेंट को बाहर निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए या फिर उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो पोलर कंपोनेंट के लिए यूज करेंगे ये वाली। क्लियर हो गई इतनी चीज, ये हो गया सिलेक्शन। यहाँ पे सिलेक्शन हमने कर लिया, ये आ गई हमारे पास में अभी एक प्लेट, एचपीटीएलसी की प्लेट, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है, इसका एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सीधा सीधा एचपीटीएलसी की जो प्लेट होती है ये प्री कोटेड होती है, पहले तो ये याद रखिएगा, है ना, प्री कोटेड होती है। मतलब जैसे टीएलसी के अंदर आपको सिलिका जेल लगा लगू के उसको सब करना होता था ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप पूरी बनी बनाई प्लेट आती है। बस आपको इस प्लेट को लेके क्या करना है, इसका एक्टिवेशन करना है, मतलब इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने को ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड सैंपल। तो आपको जो भी स्टैंडर्ड है, जैसे अगर आप सपोज करो आपको विनक्रिस्टीन का पता लगाना है, तो आप क्या करोगे, जो विनक्रिस्टीन है उस मार्केट से खरीद के लाओगे, उसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड विनक्रिस्टीन। तो ये स्टैंडर्ड का स्पॉट लगा लिया और एक स्पॉट लगा लोगे अपने सैंपल का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट होता है। क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी मोबाइल फेज है, जब ये प्लेट मोबाइल फेज के अंदर जाएगा तो मोबाइल फेज ऐसे ऊपर की तरफ रन करेगी, और जब मोबाइल फेज ऐसे रन करेगी ऊपर की तरफ, तो ये कंपोनेंट भी तो मोबाइल फेज के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक। तो देखो ये तो सैंपल है हमारा, जो हमने विनका का एक्सट्रैक्ट निकाला है वो, तो इसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट हो गए हैं बाहर, ठीक। ये कंपोनेंट हो गए हैं बाहर। अब ये वाला तो स्टैंडर्ड था ना, ये वाला तो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड में तो एक ही होगा, बस विनक्रिस्टीन ही होगा सपोज करो, तो विनक्रिस्टीन का तो एक ही कंपोनेंट बाहर आएगा, तो ये आ गया विनक्रिस्टीन, ठीक। यहां पर ये हो गया अभी हमारा क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ स्पॉट। डिटेक्शन ऑफ स्पॉट का मतलब क्या है, हो सकता है इसमें और कंपाउंड हो पर वो कलरलेस हो, तो वो हमें दिख नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उनके ऊपर करा लेना है स्प्रे। और जैसे ही हम स्प्रे कराएंगे तो वो कंपोनेंट जो हमें नहीं दिख रहे थे, जो कलरलेस थे, जिनके अंदर कोई कलर नहीं था इसलिए हमें दिख नहीं रहे थे, अब स्प्रे कराने से उनमें भी कलर आ जाएगा और वो भी हमें यहाँ पर दिखने लगेंगे। इधर तो दिखेंगे नहीं स्टैंडर्ड में, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो दिखेंगे नहीं, स्टैंडर्ड में तो विनक्रिस्टीन ही होगा ना बस, तो ये विनक्रिस्टीन हो गया है ऑलरेडी सेपरेट। अब देखिए यहां पर हमने डिटेक्शन भी कर लिया है स्पॉट का, अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और सेपरेशन कर लेंगे कंपोनेंट का। कैसे कर लेंगे, जैसे देखो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड लगाया था और स्टैंडर्ड का ये वाला स्पॉट आ गया, ये वाला स्पॉट किसका है, विनक्रिस्टीन का, ये विनक्रिस्टीन का था ना, ये वाला जो हमने स्टैंडर्ड का स्पॉट लगाया था ये विनक्रिस्टीन का था, तो हमारा विनक्रिस्टीन आ गया है। ये तो हमें पता है क्योंकि स्टैंडर्ड का पता होता है क्या है, तभी तो हम लेके आए हैं मार्केट से। अब हमें यहाँ पर ये था सैंपल हमारा, जो हमने अपने प्लांट के अंदर से एक्सट्रैक्ट निकाला था वो। अब ये जो रन किया है ना, हम इसको ही देखेंगे कि इसमें से कौन सा वाला कंपोनेंट विनक्रिस्टीन है, तो हम सीधा सीधा कैसे पता लगा लेंगे, देखो इसके साथ वाला कौन सा है, ये वाला है, बिल्कुल जो दोनों की सेम डिस्टेंस आ रही है, सेम आरएफ वैल्यू आ रही है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट ही हो जाएगा विनक्रिस्टीन। कैसे पता लगाया हमने, क्योंकि ये वाला हम मार्केट से लेके आए थे ना, तो ये तो विनक्रिस्टीन ही था, इसकी सेम डिस्टेंस में जो आ रहा है वही हो जाएगा विनक्रिस्टीन। ये क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, हमने पहचान लिया इसकी हेल्प से, ठीक है। अब हमें अगर सेपरेशन करना है तो देखो ये सारे के सारे कंपोनेंट को अलग अलग कर लो, सारे के सारे कंपोनेंट का हो गया सेपरेशन। तो इस तरीके से हम कर देते हैं आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन कंपोनेंट्स का। इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे होते हैं शिफ्ट।
अब ये जो मैंने अभी स्टेप बताए थे ये सारे के सारे यहाँ पर डिटेल में हैं। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ HPTLC प्लेट। तो हमें जो भी कंपोनेंट की नेचर है जिनको हमें आइसोलेट आइडेंटिफाई करना है उसके बेसिस पर ही हम चूज करते हैं HPTLC प्लेट को, यानी कि स्टेशनरी फेस को। ठीक है, जो भी पोलर कंपोनेंट को अगर हमें आइसोलेट करना है तो मैंने बताया था आपको याद रखना है, जस्ट उल्टा होता है। अगर हमें पोलर कंपोनेंट को आइसोलेट करना है तो हमें नॉन पोलर HPTLC प्लेट यूज करनी पड़ेगी। अगर हमें नॉन पोलर कंपोनेंट को आइसोलेट करना है तो हमें पोलर HPTLC प्लेट यूज करनी पड़ेगी। उल्टा है, पोलर के लिए नॉन पोलर, नॉन पोलर के लिए पोलर। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ HPTLC। एक्टिवेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम उसको कंप्लीटली ड्राई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड सैंपल। तो स्पॉटिंग कर लेंगे, यानी स्पॉट लगा देंगे दोनों का ही, सैंपल का भी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का भी, प्री कोटेड HPTLC प्लेट के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप है क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट। तो जो कंपाउंड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं जब उनको हम मोबाइल फेज के अंदर रन कराते हैं। ठीक है, वही जो अभी रन कराया था जैसे ही मोबाइल फेज के साथ, तो सारे के सारे कंपोनेंट सेपरेट हो गए थे। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्टेप है डिटेक्शन ऑफ स्पॉट। इसमें क्या करेंगे, अगर कोई नहीं दिख रहा है तो हम स्प्रे करवा देंगे HPTLC प्लेट के ऊपर डिटेक्टिंग एजेंट का, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट है वो भी विजिबल हो जाएंगे, वो भी हमें दिखने लग जाएंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाई कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे कंपोनेंट को स्पॉट को देख के, है ना। तो कैलकुलेट करके RF वैल्यू सेपरेशन की और आइडेंटिफिकेशन जो होता है कंपोनेंट का उसको हम कर लेते हैं RF वैल्यू को चेक करके। ठीक है, RF वैल्यू का अगर फॉर्मूला भी लिखना है वो भी लिख दीजिएगा एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो। RF वैल्यू का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट या मोबाइल फेज या सॉल्वेंट फ्रंट देखोगे आप लिखा हुआ बुक में। तो ये हो गया RF वैल्यू का फॉर्मूला। इसको लगा के हम कैलकुलेट कर लेते हैं RF वैल्यू और जो भी कंपाउंड है उनको कर लेते हैं आइडेंटिफाई। नेक्स्ट लिखेंगे एप्लीकेशन HPTLC की। तो एप्लीकेशन में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है फॉरेंसिक एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई केसेस आते हैं पुलिस के पास, अगर वो पता लगाना चाहते हैं कि अगर इसको मारा गया है तो क्या केमिकल देके मारा गया है, तो अगर वो हम सब्सटेंस की का पता लगाना चाहते हैं कि अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को मारा है कुछ जहर वहर देके, अगर हम पता लगाना चाहते हैं कौन से टाइप का जहर देके मारा है, तो हम HPTLC मेथड के थ्रू आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है हर्बल एप्लीकेशन, यानी हर्बल में हम इसका कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हर्बल क्रूड ड्रग्स होते हैं ना उनके अंदर आपको पता है बहुत सारे कंपाउंड होते हैं हर एक हर्बल ड्रग के अंदर, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा जटिल अणु होते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम इनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इजीली एनालाइज कर सकते हैं HPTLC का यूज करके। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है थेरापेटिक यूज। इसमें हमें क्या करना है, अगर किसी को पॉइजनिंग हुई है, किसी ने जहर खा लिया है या गलती से चला गया है, गलती से खा लिया है, उसको पता भी नहीं उसने क्या खाया है, तो हम पहले उस पॉइजन का पता लगाएंगे ना, पॉइजन क्या है, तभी तो हम उसकी दवाई दे पाएंगे, तभी तो उसके लिए मेडिसिन दे पाएंगे, है ना। जैसे हमें पता ही नहीं है कि उसने सल्फेट वाले खाए हैं या उसने कार्बोनेट वाले खाए हैं पॉइजन, ठीक, या उसने कोई भी प्लांट ड्रग खाई है, दतूरा खाया है, क्या खाया, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि पॉइजन क्या है, तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और पॉइजन का पता कैसे लगा सकते हैं, HPTLC का यूज करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा पॉइजन खाया है पर्सन ने। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है फूड इंडस्ट्री में। तो फूड इंडस्ट्री में भी HPTLC अच्छा खासा यूज होता है। और क्यों यूज होता है, जब भी कोई भी फूड बनाया जाता है तो तुमने किसी भी फूड के पीछे, इवन जो चिप्स और कुरकुरे वगैरह आते हैं उनके भी पीछे लिखा हुआ देखा होगा कि इसमें एनर्जी कितनी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, सारी की सारी चीजें लिखी होंगी ना। अगर उनको इवेलुएट करना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं है, तो हम आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। क्या यूज करके, HPTLC का यूज करके, ठीक। जैसे न्यूट्रिएंट कौन से हैं, विटामिन कौन सी हैं, पेस्टिसाइड हैं या नहीं है, वेजिटेबल्स या फूड स्टफ के अंदर पेस्टिसाइड अगर देखना चाहते हैं तो सारी की सारी चीजें हम देख सकते हैं HPTLC मेथड को यूज करके। लास्ट एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी HPTLC का अच्छा खासा यूज होता है। कब करते हैं हम? क्वालिटी कंट्रोल में और स्टेबिलिटी स्टडी के अंदर हम यूज करते हैं इसका। और किस लिए करते हैं? डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज के लिए। देखना चाहते हैं कि जो भी हमने फॉर्मुलेशन बनाई है, जो भी हमने टैबलेट बनाई है, सिरप बनाया है, कैप्सूल बनाया है, कोई भी चीज बनाई है, अगर हम देखना चाहते हैं कि उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, तो हम आसानी से देख सकते हैं, आसानी से पता लगा पाएंगे HPTLC का यूज करके। तो चलिए आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड लास्टली, थैंक यू।